So hey guys, welcome to another fresh video of CM Lakshay by CMS Jagannath Chatterjee. Today is this video we are gonna discussing something very much important जो डाउट हर एक CMA एस्पिरेंट्स को आता है कभी ना कभी कि हम लोगों को सिंगल ग्रुप देना चाहिए, दैट इज अ सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए फॉर CMA इंटर और CMA फाइनल। और कभी ना कभी ये डाउट मेरे को भी आया था और क्यों मेरा प्रेफरेंस सिंगल ग्रुप को जाता है मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में आने वाले। सो या इट्स लाइक काइंड ऑफ ग्लिम्पस वी आर गिविंग यू दैट व्हाट वी वांट कवर। पहले तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स सिंगल ग्रुप देने का और बोथ ग्रुप देने का। देन मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि मैंने क्यों कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ किया था। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन चूज़ योर प्रायोरिटीज़। और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कभी नहीं दे सकता इसके बारे में कि सिंगल ग्रुप देना चाहिए बोथ ग्रुप देना चाहिए। मैं आपको जनरली प्रोस एंड कॉन्स दिखा सकता हूँ और मेरा प्रेफरेंस दिखा सकता हूँ। बेस्ड ऑन दैट अगर आपका प्रेफरेंस मेरे से मैच करता है तो यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप। सो मैं पहले बात करता हूँ सिंगल ग्रुप का कि सिंगल ग्रुप में हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, दैट वाई वी शुड चूज फॉर द सिंगल ग्रुप। या बिकॉज देखो सिंगल ग्रुप में तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं और अगर तुम 6 महीना दे रहे हो ना 4 सब्जेक्ट के लिए, सी दिस थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर CMA फाइनल ग्रुप 3 बिकॉज उसमें 1 साल लग जाता है। मैंने ट्रेनिंग के साथ CMA फाइनल ग्रुप 3 रेडी किया था तो मेरे को 1 साल लगा था। फिर ग्रुप 4 के लिए मैं 6 महीना यूज़ किया था। बाकी सारे ग्रुप के लिए मैंने 6 महीना ही प्रिपरेशन किया था। इसमें से मैं पहले भी कह चुका हूँ 3 महीना या 4 महीना मैं स्टडी मटेरियल ख़त्म करता था। उसके बाद 2 महीना 3 महीना जो भी बैलेंस टाइम बचा था उसमें मैं रिविजन्स पास टाइम पेपर से सब करता हूँ। हाँ, अगर आपको इंटर और फाइनल कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ये सब जानना है तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंगल ग्रुप में बेनिफिट क्या है। देखो एक जब आप 4 सब्जेक्ट स्टडी करते हो ना तो आपको मोर डिटेल्स कॉन्सेप्ट मिलते रहते हैं, क्योंकि जब आप 8 सब्जेक्ट स्टडी करते हो डेफिनेटली आपको कनेक्टिविटी मिलता है, वो मैं डिस्कस करूंगा इन फर्दर दिस वीडियोस। बट थिंग इज ना आप जब 4 सब्जेक्ट स्टडी करते हो तो आपको एक क्लियर मिलता है, क्लियर वाइट कट मिलता है कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये, इस सब्जेक्ट में ये, क्योंकि आपके पास टाइम है उसी 4 सब्जेक्ट में देने के लिए। सो हाँ, दिस इज द थिंग और ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा आपको। दूसरा चीज़ जो सबसे बेनिफिशियल थिंग है सिंगल ग्रुप में, आपको गैप बिटवीन द एग्जाम्स मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बहुत लोग कहते हैं कि एग्जाम के पहले पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, मैं नहीं मानता, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको एग्जाम के पहले पिछला वाला दिन ही याद रहेगा धीरे धीरे करके, क्या वो प्रेशर मोमेंट रहता है और आपका दिमाग भी काम करता है एग्जाम में बैठने से पहले कि हाँ मैंने पिछला दिन सब कुछ कवर कर लिया तो मेरे को आता है ये चीज़। ठीक है, तो एक चीज़ है कि गैप बिटवीन द एग्जाम्स आपको मिलेगा अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो। ठीक है, दूसरा चीज़ है मार्क्स। अगर आप चेक करते हो ना सिंगल ग्रुप देता है जो उसका मार्क्स डेफिनेटली अच्छा आएगा जो बोथ ग्रुप दे रहा है। मैं सभी केसेस में नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखो बोथ ग्रुप वाले का ही रैंक आता है उनका मार्क्स ऑब्वियसली अच्छा रहता है, पर दैट डजंट मीन्स कि सिंगल ग्रुप वाले का मार्क्स नहीं अच्छा रहता है। मैंने अपना सारा CMA सिंगल ग्रुप से क्लियर किया था और मतलब सारे चारों ग्रुप में मेरा मार्क्स 66% से ऊपर रहता है हमेशा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली कि आप कितना टाइम दे रहे हो ग्रुप को। तो एक है कि सिंगल ग्रुप में मार्क्स ले आना थोड़ा सा ईजी है, मैं नहीं बोलूँगा कि बोथ ग्रुप में मार्क्स नहीं आता है, बट हाँ ये अप्रोप्रिएट है कि सिंगल ग्रुप में मार्क्स लाना थोड़ा ईजी है आपके लिए। ठीक है, फोर्थ अगर मैं बात करता हूँ तो आता है लेस प्रेशर। ये बात तो 100% है, आई थिंक बोथ ग्रुप वाले भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि सिंगल ग्रुप में प्रेशर रहता है बट कंपैरेटिवली कम रहता है, क्योंकि आप 4 सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो। तो हाँ, अगर आप प्लॉट वाइज हर एक सब्जेक्ट को देना चाहते हो, हर एक ग्रुप को देना चाहते हो, तो इट्स बेटर कि आप सिंगल ग्रुप में जाओ, क्योंकि आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना है ना, बाद में आप और 4 भी पढ़ेंगे, बट ये चारों के लिए आपका प्रेशर थोड़ा सा कम जरूर रहता है कि आपको 8 सब्जेक्ट को एक बार मगअप नहीं करना है। हाँ, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको तो मगअप करना ही पड़ेगा, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इंटरव्यू के लिए भी डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ अपने चैनल में, हाँ वो भी देख लेना, मैं प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ओके, सो यस लेस प्रेशर रहता है अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो। दूसरा थिंग है बेस्ट वाइल ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो CMA इंटर के बाद तो आपके लिए बेस्ट है कि आप सिंगल ग्रुप करो, क्योंकि अगर आपका मन ये है कि आप ट्रेनिंग करते करते एग्जाम दे दोगे। मैंने अपना फाइनल ग्रुप 3 ट्रेनिंग करते करते दिया था, क्योंकि ट्रेनिंग 15 महीने आ गया था, तो मेरे को लगा नहीं था कि 15 महीने का मैं गैप दूंगा। मैंने 12 महीना प्रिपरेशन किया था ग्रुप 3 के लिए और मैंने दे दिया। ऑलमोस्ट 6 to 7 महीना इज 6 मंथ इज एनफ अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका टाइम डबल हो जाता है ना, क्योंकि आप 2 क्लास करोगे हर दिन में, उस हिसाब से
मैं बोलता हूँ कि आप अगर ट्रेनिंग के साथ जा रहे हो एग्जाम देने का स्ट्रेटेजी है तो सिंगल ग्रुप आप दे सकते हो। बोथ ग्रुप के लिए तो मत ही जाओ अगर आप ट्रेनिंग के साथ कर रहे हो तो। मतलब अगर ट्रेनिंग खत्म हो गया उसके बाद आपका 6 महीना का गैप है, फिर आप एग्जाम प्लान कर रहे हो, दैट इज ओके, आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। बट अगर आप ट्रेनिंग चलते चलते देना चाहते हो जैसे मैंने दिया था, तो उस केस में सबसे बेस्ट है कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जाओ और ग्रुप 3 को चूज करना। उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग ग्रुप 4 को चूज करते हैं, ये भी मैं गलत मानता हूँ। ग्रुप 3 को चूज करना चाहिए उस टाइम में, ठीक है। अब सिंगल ग्रुप का मैंने सारा क्या क्या बेनिफिट है बता दिया, क्या क्या एडवांटेज है सिंगल ग्रुप देने का। अगर हम बात करते हैं सिंगल ग्रुप का कुछ डिसएडवांटेज भी है। एक है रैंक, आपको पास रैंक नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, सिंगल ग्रुप में रैंक का ऑप्शन तो है ही नहीं। बट हाँ, अब इसमें ही मान सकते हैं कि रैंक कब आता है, कैंपस प्लेसमेंट में ना। और कैंपस प्लेसमेंट में हमेशा रैंक नहीं देखा जाता है। जैसे कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हैं, PSUs वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो लोग इंस्टीट्यूट जो डेटा देते हैं वो लोग मार्क्स के बेसिस में शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। अब उसमें रैंकर्स भी होते हैं, नॉन रैंकर्स भी होते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था सिंगल ग्रुप में आपका मार्क्स अच्छा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो बात आप छोड़ दीजिए कि रैंक है मतलब ही आपको कैंपस में जॉब मिलेगा, ये तो एकदम बेकार कॉन्सेप्ट है। विदाउट रैंक भी आपको कैंपस में जॉब मिलता है, मिला है, मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, मैं खुद हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ओके। एंड ऑफ कैंपस में तो रैंक का कुछ कुछ नहीं देखते वो लोग कि ऑफ कैंपस में आपके पास रैंक है कि नहीं, वो लोग कुछ नहीं देखते। दूसरा चीज़, सम टाइम लगता है। हाँ, अगर आपका कोई ग्रुप फेल हो गया तो आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मतलब मान लीजिए आप इंटर ग्रुप 1 दे चुके हो, फिर आपने ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया और ग्रुप 1 में फेल हो गए कोई, ठीक है। तो उस टाइम में सिचुएशंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है कि मेंटली प्रेशर आ जाता है, ठीक है। ये सब होता है और फिर आप सोचते हो कि क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तब आप जब आप ग्रुप 2 प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर चुके हैं तो ग्रुप 2 पहले दे दो, फिर ग्रुप 1 बाद में दे देना, क्योंकि इनफ है यार, 3 महीना 2 महीना इनफ है फिर से आपको रिवाइंड करने में। तो ये प्रॉब्लम है, बस इसका सोल्यूशन भी है। दूसरा है अटेम्प्ट इशू, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि अगर अटेम्प्ट आपका लगा तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सिंगल ग्रुप में। जबकि बोथ ग्रुप में अगर आपका अटेम्प्ट लगता है तो फिर आप 3 महीने में फिर से आपको मिल जाएगा एक अपॉर्चुनिटी एग्जाम देने के लिए। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये इशू है। तो ये था टोटल ओवरऑल थिंग्स अबाउट सिंगल ग्रुप। अभी हम लोग मूव करते हैं बोथ ग्रुप में, जबकि मैं बोथ ग्रुप नहीं दिया, बट इसका एडवांटेज मुझे पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बोथ ग्रुप हैं। पहला बेनिफिट रैंक, सुप्रीम बेनिफिट रैंक है। हाँ, कैंपस में मैंने अभी कहा ना कि रैंक मैटर नहीं करता हमेशा, बट हाँ रैंक मैटर भी करता है। ये एक आपका CV का एक ट्रेडमार्क, एक ब्रांडिंग बन जाता है कि हाँ बंदे के पास रैंक है, उसके पास नॉलेज है। दूसरा है टाइम, आप एक बार में 8 सब्जेक्ट दे रहे हो ना, तो आपका टाइम कभी ना कभी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है इसमें। अगर आप ट्रेनिंग के बाद दे रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ट्रेनिंग के दौरान पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो लोग इसी को बोथ ग्रुप को प्रेफरेंस दे देते हैं क्योंकि उनका टाइम सेव हो जाता है। आग से वो लोग 2 ग्रुप एक साथ राइट करते हैं। तो जैसे तीसरा जो अच्छा बेनिफिट है इसके लिए वो है सेटअप। देखो, आपको 200-200 मार्क्स चाहिए हर एक ग्रुप में। अगर एक ग्रुप में 170 आ गया ना, दूसरा ग्रुप में 230 आ गया, तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे थे आप फेल है, बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आप पास है। दैट इज़ द सेटअप एडवांटेज। मैंने बहुत सारे इस बार के मार्कशीट में देखा था, बंदे को 198 मिला है और इस एक सब्जेक्ट में 202 मिला है। सो ये सेटअप का गेम है। हाँ, बट रिस्क भी है क्योंकि आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो दोनों चीज़ को आप कंसिडर करके ही डिसीजन ले लीजिए, ओके। देन अगर हम बात करते हैं फुल फ्लेज का बेनिफिट ये है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो लिंक करते हैं दूसरे से, जैसे DT IDT एक दूसरे से लिंक करते हैं। जैसे SFM जो ग्रुप 3 में है और ग्रुप 4 का जो SPMBP है ऑलमोस्ट लिंक कर जाता है। ऐसे ही ऑडिट कभी कॉस्ट ऑडिट जो है वो लॉ से लिंक करता है। सेकंड ग्रुप का अगर हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिट है वो लॉ से लिंक करता है। सो लिंकिंग इज देयर। ये एक अच्छा बेनिफिट है जो जिस भी टीचर से मैं पढ़ा था ना, वो लोग पढ़ाते पढ़ाते भी चीज़ को इलस्ट्रेट करते थे कि हाँ अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना तो ये लिंकेज का बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत टाइम होगा कि पर्टिकुलर चैप्टर आप ग्रुप 1 में पढ़ चुके हैं वही ग्रुप 2 में फिर से रिपीट होगा, तो आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि सेम सिमिलर चीज़ें हैं। तो ये फुल फ्लेज चैप्टर का एक मज़ा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, सॉरी, अगर हम लास्ट एडवांटेज का बात करते हैं वो है ऑल्टरनेटिव्स, कि आप ऑल्टरनेटिवली चूज कर सकते हो, सब चीज़ को घुमा सकते हो थोड़ा, क्योंकि कभी ना कभी होता है कि सो ये था सारा एडवांटेज जो मेरे को लगता है बोथ ग्रुप देने का, ओके। नाउ अगर हम बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ नॉट, अगर नहीं होता है तो बोथ ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि आप
मान लीजिए अगर आपका ऐसा हुआ ना कि आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया, एक ग्रुप नहीं हुआ, ये तो अच्छा बात है। अगर आपका दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा चुनिंदा मार्क्स कर लेना, तो फिर आपके अंदर बस प्रेशर रह जाता है। फिर 3 महीना में बोथ ग्रुप रेडी करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 3 महीने में एक ग्रुप रेडी करना ईजी है बहुत, बट बोथ ग्रुप रेडी करना आई डोंट थिंक सो कि ईजी है बहुत ज़्यादा। ओके, अगर आपके पास है कैपेबिलिटी, सो यू कैन डेफिनेटली लाइक आप कर सकते हो। दूसरा है, अगर अटेम्प्ट लगता है, टाइमिंग का इशू होता है, यही अगर आप फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है ना, इफ़ नॉट, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। तीसरा है एफर्ट्स। अब इसको मैं डिसएडवांटेज नहीं बोल सकता, ये आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट डाल सकते हो बोथ ग्रुप के लिए, क्योंकि सी आपको रैंक आएगा और आप जल्दी क्लियर कर पाओगे। ऑब्वियसली सुनने में बहुत अच्छा लगता है बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। सो हाँ, एफर्ट्स तो आपको अच्छे तरीके से डालना पड़ेगा। चौथा मैं बोलता हूँ उसका डिसएडवांटेज है लेस डीप नॉलेज। सी अगर आप एक ग्रुप करके पढ़ रहे हो ना, तो उसमें जो नॉलेज मिलता है बोथ ग्रुप में, उतना तो नॉलेज आई डोंट थिंक मिलता होगा। सी आप पढ़ रहे हो सब चीज़, आपको अपेयर भी हर चीज़ करना है, बट ऑन द वे ना आप जल्दी में है कि आपको बोथ ग्रुप खत्म करना है, 8 सब्जेक्ट का गेम है, तो आप डीप स्टडी नहीं कर पाओगे जितना आप ग्रुप 1 में करते हो। तो ये चीज़ मानना है आपको, क्योंकि आप 8 सब्जेक्ट के लिए एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सी लिंकेज इज़ वन थिंग, और अदर थिंग इज कि आप डीप स्टडी कर पा रहे हो कि नहीं, इन डिटेल स्टडी कर पा रहे हो कि नहीं। सो वो एक चीज़ है। और लास्ट जो है वो है गैप। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको गैप नहीं मिलेंगे एग्जाम। 8 दिन धड़ाधड़ एग्जाम देना इट्स नॉट अ ईजी थिंग यार। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिंगल ग्रुप ले लीजिए क्योंकि मैंने लिया है, दैट डजंट मीन, बट विदाउट गैप थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ज़रूर होता है। जो लोगों का घर के सामने एग्ज़ाम सेंटर है ना, उन लोगों को सही है, बट अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर, जैसे मेरे केस में मेरा घर से एग्ज़ाम सेंटर का डिस्टेंस है 29 किलोमीटर। सो 60 किलोमीटर रोज़ बाइकिंग करने के बाद ना मेरा मन बैठ जाता था यार। उस दिन 2-3 घंटे के लिए मैं सोता था, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैंने आपके साथ सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज शेयर कर चुका हूँ। अब मैं आता हूँ मैंने क्या चूज़ किया था। ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। हाँ, मैंने सिंगल ग्रुप चूज़ किया था, और मैंने सिंगल ग्रुप इंटर में भी फाइनल में भी चूज़ किया, विथ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर भी किया दोनों को। अब मैंने क्यों चूज़ किया? पहला चीज़, मेरे को डर लगता था कि मैं 8 सब्जेक्ट एक साथ नहीं दे सकता हूँ। दूसरा चीज़, मेरे को डीप स्टडी करना था, क्योंकि मेरे को पता था इन फ्यूचर जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो वो चीज़ देखते होंगे। तीसरा चीज़, मेरे को लगा था कि हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा ही था कि मैं सिंगल सिंगल ग्रुप देख के फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने की कोशिश करूँगा, कि नहीं कि मैं निकाल लूँगा, वो अहंकार होता है। सी कोई नहीं जानता इस एग्ज़ाम्स में क्या होता है, बट हाँ, मेरा टारगेट वही था कि मैं 3 साल का मैंने रोड मैप बना था कि ऐसे ऐसे करके सिंगल ग्रुप, और मेरे को पहले से मतलब मन में था कि मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान ग्रुप 3 क्लियर कर दूंगा, और मैंने किया भी क्लियर। सो दैट इज़ अ थिंग कि आपका रोड मैप कैसा है। सी अगर आपका रोड मैप 3 साल का है, तो जो मैंने रोड मैप स्ट्रेटेजी फॉलो किया उसको आप फॉलो कर सकते हो, सिंगल सिंगल ग्रुप में आपका निकल जाता है। सी मैंने स्टार्ट किया था जून 22 में प्रिपरेशन करना। दिसंबर 22 में मैंने अपना पहला सेमेंट ग्रुप 1 दिया। फिर मैंने जून 23 में ग्रुप 2 दिया। फिर जून 23 मैंने नवंबर से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और ट्रेनिंग चलते चलते मैंने नेक्स्ट साल दैट इज़ दिसंबर 24 में अपना ग्रुप 3 दिया, और जून 25 में मैंने अपना ग्रुप 4 दिया। सो 3 साल में मैंने अपना कंप्लीट किया सी में। ऐसे आप अगर इस 3 साल का रोड मैप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो तो आप कर सकते हो। बट सी इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका कहीं भी अटैम्प्ट लग जाता है ना, तो थोड़ा सा डिले आपका हो जाएगा डिग्री में। रादर देन नथिंग इज अ गुड थिंग, 6 महीना प्रिपरेशन आप कर सकते हो। एंड अनदर थिंग इज कि मैं एग्ज़ाम के बाद कभी भी वेट नहीं करता था रिजल्ट के लिए, एक्सेप्ट ग्रुप जब इंटर क्लियर हुआ था मैंने वेट किया था, जैसे इस टाइप का वेट है। बट बिटवीन द ग्रुप्स मैंने कभी मतलब वेट नहीं किया था। मैं ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था। सो आपको भी ऐसा करना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है ग्रुप 1 मतलब ग्रुप वाइज देने में। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आता है सिंगल ग्रुप देने का, बोथ ग्रुप देने का। सी अगर आप अपना सीवी में मेंशन करते हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कोई नहीं पूछता है कि आप सिंगल सिंगल दे के आते हो या बोथ ग्रुप देने वाले होते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को अलग चीज़ भी पूछना होता है, बहुत सारी चीज़ पूछना होता है। सो ये चीज़ कोई नहीं पूछता कि आप सिंगल सिंगल दे के आए हो या बोथ ग्रुप दे के आए हो। हाँ, अगर आपका रैंक्स है तो वो ज़रूर पूछेगा, और मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ, रैंक मैटर करता है बट बहुत ज़्यादा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आपका स्किल्स मैटर करता है, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है, आपका नॉलेज मैटर करता है। सी रैंक इज़ अ ब्रांडिंग, ये आपको स्वीकार करना है, एक पेटेंट है वो कि हाँ, अगर आपके पास रैंक है दैट ऑब्वियसली
सम वर्थ इज देयर, बट डजंट मीन कि वो अकेला वर्थ है और उसी को ज़्यादा भाव मिलेगा। क्योंकि मैंने सिचुएशंस देखे हैं ऐसे कि रैंक होने के बाद भी इंसान को दिक्कत होता है, और जो इंसान के पास अटेम्प्ट लगा है वो क्लियर कर चुका है, ठीक है, अच्छे से इंटरव्यूज़ वगैरह। सो हाँ, कहीं ना कहीं ये थिंग है। आई थिंक ये पूरा सिनेरियो मैंने अपने तरफ से बताया। सो मैं किसी को मतलब बता नहीं रहा हूँ कि आप बहुत ग्रुप में मत जाइए, रैंक का कोई वैल्यू नहीं, ये सब मैं कभी नहीं बता रहा हूँ। मैं अपना स्ट्रैटेजी बताया, अपना पर्सपेक्टिव बताया। आई थिंक आपका पर्सपेक्टिव अगर अलग है तो चूज़ कर सकते हो, बट हाँ, मैंने आपको ओवरऑल आइडिया एक दे दिया कि कब आपको ग्रुप वन चूज़ करना है, सॉरी ग्रुप वाइज चूज़ करना है, कब आपको बोथ ग्रुप चूज़ करना है। मैंने पूरा प्रॉस एंड कॉन्स आपके साथ डिटेल्स में शेयर किया क्लियरली। सो हाँ, दिस इज़ द थिंग। आई थिंक दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ हेल्प्स यू कैन शेयर लाइक, और अगर आपका कोई दोस्त इस टाइप का प्रॉब्लम्स में है तो उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हो। हाँ, मोर रिलेटेड सेम में वीडियोस अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को यार। बाकी आई थिंक आई ऑलमोस्ट कवर एवरीथिंग। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।